नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देश की सियासत में एक ही खेल कई बार खेला जाता रहा है, इसलिए ये समझना बहुत आसान हो जाता है कि मौजूदा वक्त में जो खेल खेला गया है उस खेल के जो नतीजे होंगे वो किसके पक्ष में जाएगा। बात लोक जनशक्ति पार्टी में चाचा भतीजे के खेल की कर रहे हैं। सवाल यह है कि चाचा भारी पड़ेंगे भतीजे पर या भतीजा भारी पड़ेंगे चाचा पर। तो इस सवाल का जवाब हम आपको देने जा रहे हैं। दोनों गुट, पशुपति कुमार पारस का गुट और चिराग पासवान का गुट, दोनों चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाने जा रहा है। चिराग पासवान का जो गुट है वो आज चुनाव आयोग जा रहा है, पशुपति कुमार पारस का गुट भी जाने वाला है। और जब ये मामला चुनाव आयोग जाएगा और उसके आगे जब ये मामला कोर्ट में जाएगा तो किसका पलड़ा भारी होगा, ये हम आपको समझाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। और इस पूरी रिपोर्ट को ध्यान से देखिएगा, आप बहुत आसानी से ये समझ जाएंगे कि चाचा पशुपतिनाथ पारस भतीजे चिराग पासवान पर भारी पड़ेंगे या भतीजा चिराग पासवान पशुपति कुमार पारस पर भारी पड़ेंगे। दरअसल आपको याद होगा, जब सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी से अलग होने का फैसला किया था, उसके कुछ महीनों के बाद शरद यादव जो पार्टी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष थे नाराज हो गए थे और नाराज होकर एक अलग गुट बना लिया था। मामला चुनाव आयोग पहुंचा था और चुनाव आयोग ने नीतीश कुमार का जो गुट था उस गुट को असली जेडीयू बताया था और ये कहा था कि नीतीश कुमार का जो गुट है उसको राष्ट्रीय परिषद में बहुमत हासिल है, इसलिए पार्टी का जो सिंबल है वो नीतीश कुमार के गुट के पास रहेगा और असली जेडीयू नीतीश कुमार के गुट को माना जाएगा। अब चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के बीच लड़ाई चल रही है कि दोनों में असली एलजेपी कौन है, पार्टी का सिंबल किसके पास रहेगा, असली लोक जनशक्ति पार्टी कौन सी पार्टी कहलाएगी। तो इस सवाल का जवाब उस खबर में है जो हमने आपको बताई है। चुनाव आयोग में जब नीतीश के खिलाफ शरद यादव गए थे तो चुनाव आयोग ने यह फैसला दिया था कि शरद यादव का जो गुट है उसके पक्ष में फैसला नहीं दिया था चुनाव आयोग ने। नीतीश कुमार के गुट को असली जेडीयू बताया था और नीतीश कुमार ही तीर निशान का प्रयोग कर सकते हैं, नीतीश कुमार का गुट ही ये सिंबल इस्तेमाल कर सकता है। और इस फैसले का आधार क्या था? आधार यह था कि राष्ट्रीय परिषद में नीतीश कुमार के गुट को बहुमत हासिल है। तो मौजूदा वक्त में क्या दिख रहा है, चाचा भतीजे के बीच की जो लड़ाई चल रही है उसमें चाचा भतीजे के बीच की जो लड़ाई चल रही है उस लड़ाई में यह दिख रहा है कि चिराग पासवान का जो बहुमत है राष्ट्रीय परिषद में उनको वो बहुमत हासिल है। अब कैसे हासिल है यह भी हम आपको बता दें। चिराग पासवान ने दावा किया है और बल्कि एक समाचार एजेंसी से बातचीत करते हुए चिराग पासवान ने वो एफिडेविट भी दिखाए हैं जिसमें उनको राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के बहुमत हासिल है, सदस्यों का शपथ पत्र उनके पास है। देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो होती है, राष्ट्रीय परिषद होती है, उसके जो सदस्य होते हैं पार्टी के विधायक भी होते हैं, पार्टी के सांसद भी होते हैं, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी होते हैं, पार्टी के सचिव भी होते हैं, पार्टी के महासचिव भी होते हैं और पार्टी के कई पदाधिकारी भी होते हैं। तो एलजेपी में तकरीबन यह संख्या 70 से 75 लोगों के बीच की है। ये संख्या घटती बढ़ती रहती है। अगर विधायक और सांसद होते हैं तो जाहिर है विधायक और सांसदों की संख्या घटेगी बढ़ेगी तो राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों की संख्या भी घटेगी बढ़ेगी। मौजूदा वक्त में 70 से 75 सदस्य हैं। चिराग पासवान का दावा क्या है कि 15 जून को जब हमने राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई तो इस बैठक में 50 से ज़्यादा सदस्य हमारे साथ थे। तो जब राष्ट्रीय परिषद की बैठक में 50 से ज़्यादा सदस्य चिराग पासवान के साथ हैं तो जाहिर है राष्ट्रीय परिषद का बहुमत चिराग पासवान को हासिल है। और चिराग पासवान अगर चुनाव आयोग जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रहे हैं कि संगठन हमारे साथ है, हमारे लिए कोर्ट का दरवाजा भी खुला है और संविधान के अनुरूप नहीं है जो पशुपति कुमार पारस कर रहे हैं, तो जाहिर है चिराग पासवान अगर चुनाव आयोग जाते हैं और उनके दावे को सही पाया जाता है, वाकई उनको राष्ट्रीय परिषद का बहुमत हासिल है, तो फैसला उनके पक्ष में आ सकता है। चाचा पशुपति कुमार पारस का खेल चिराग पासवान बिगाड़ सकते हैं अगर हम उस फैसले की नज़र से, इस
खेल को देखें, इस पूरे घटनाक्रम को देखें। वो फैसला यानी जब चुनाव आयोग ने नीतीश कुमार और शरद गुट को लेकर फैसला सुनाया था और उसको आधार बताया था राष्ट्रीय परिषद में जिसका बहुमत होगा वो असली गुट होगा, वो असली जेडीयू होगा और उसको पार्टी के सिंबल के इस्तेमाल की इजाजत होगी। तो यही लड़ाई कमोबेश चल रही है एलजेपी में। दोनों गुट अब चुनाव आयोग जा रहा है मौजूदा वक्त में, जो हम देख पा रहे हैं, जो हम समझ पा रहे हैं। और जो चिराग पासवान का दावा है राष्ट्रीय परिषद हो, राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो, आप इसको संगठन के इन इकाइयों को आप जिस तरह से कह लें, लेकिन इनमें चिराग पासवान को बहुमत हासिल है मौजूदा वक्त में, यह तस्वीर है। तो जाहिर है इस मामले में चिराग पासवान पशुपति कुमार पारस पर भारी हैं। चुनाव आयोग क्या फैसला सुनाता है और चुनाव आयोग के फैसले से संतुष्ट होकर असंतुष्ट होकर कौन सा खेमा कोर्ट जाता है, फिर कोर्ट का क्या फैसला आता है, यह देखना दिलचस्प होगा। तस्वीर इतनी जल्दी साफ होने वाली नहीं है, लेकिन हमने आपको एक पुरानी खबर बताई, एक पुराना वाकया बताया और उस वाक्य को लेकर बताया कि चुनाव आयोग ने किस तरह का फैसला सुनाया था। उस फैसले के जरिए भी आप इस पूरे घटनाक्रम को समझ सकते हैं, पलड़ा किसका कितना भारी है उसको समझ सकते हैं। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरी खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।